वेलकम टू दिस चैनल नेक्स्ट जनरेशन एंड लर्निंग सेंटर पे। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंडिया रिजेक्ट्स यूएस डिमांड टू सैंक्शन रशियन मीडिया आउटलेट, है ना। ये टॉपिक आपको यूपीएससी पेपर 3 जनरल स्टडीज पेपर 2 में रहेगा, है ठीक। चलिए, तो इसका हम लोग बात करेंगे कि ये अभी करेंटली न्यूज में है, इसलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखिए, बैकग्राउंड ऑफ द इश्यूज क्या है। अभी आप जैसे कि जान ही रहे हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है बिटवीन द इंडिया, बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन, ठीक। तो इस वजह से रशिया जो है इनडायरेक्ट रूप से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। नाटो भी रशिया यूक्रेन आपका ज्वाइन कर लिया है। तो इस वजह से जो है रशिया का इनडायरेक्ट वे से एक तरह से कहें तो जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड हैं उसके साथ आपका टेंशन चल रहा है। तो इसमें क्या हुआ है कि यूएस सैंक्शन इम्पोज कर दिया है। यूएस इम्पोजेस सैंक्शंस ऑन द रशियन एंटिटीज। बहुत सारे जितने भी उसके पेमेंट थे और बाहर के जितने भी का रशिया के बाहर जितने भी उसका एक तरह से कहिए कि पेमेंट का जितने भी सोर्स थे रशिया गवर्नमेंट का, रशियन गवर्नमेंट का, उसको जो है सो उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा दिया, और रशिया का और भी जितने भी सोर्स ऑफ फंडिंग थे उसके ऊपर भी। तो इसमें इंडिया का क्या रोल रहा है। इंडिया मेंटेन्स ए न्यूट्रल स्टांस, है ना, जैसा कि हमारा फॉरेन पॉलिसी रहा है। तो फिर हम लोग देखते हैं यूएस डिमांड्स। यूएस क्या डिमांड किया इंडिया से। एक्चुअल में यूएस कह रहा था कि आप जितने भी रशियन मीडिया आउटलेट्स आपके इंडिया में हैं उसको बैन करिए, ठीक। तो उसी को लेकर के जिससे क्या होगा कि आपको जो आम पब्लिक के पास, यानी इंडियन मीडिया, इंडियन पब्लिक के पास जो रशियन न्यूज आता है, रशिया का जो तर्क रहता है, वो ना पहुंच पाए। ये सब चीजें जो है कर्टेल करने का अमेरिका चाहता था। लेकिन ये, भाई अमेरिका कौन होता है, हम लोग इंडिया में क्या करें नहीं करें, किसको हम लोग कौन सा न्यूज देखें नहीं देखें, ये तो फिर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को तो दबाना हो गया ना। अभी एक चीज बताइए आप लोग, करंट अफेयर हम जनरली बताइए, जनरल करंट अफेयर है। व्हाट इज इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक। तो वीडियो पॉज करिए, नहीं तो थोड़ा देर में हम आंसर बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक। इंडिया का रिस्पॉन्स क्या हुआ। इंडिया का रिस्पॉन्स ये हुआ, रिफ्यूजल टू सैंक्शन। इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया कि सैंक्शन हम नहीं लगाएंगे रशियन मीडिया पे। क्यों लगाए भाई, और आप कौन होते हो गाइड करने वाले, ये चीजों को हमें ध्यान रखना हो। इंडिया ने कहा है, इम्फेसाइज किया है, इंडिया ने जोर दिया है कि इट्स सॉवरेन राइट टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, ठीक। हमारा ये हमारा ये सॉवरेन राइट है, हमारा स्वतंत्रता है, हमारा खुद का अधिकार है कि मैं इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाऊँ। आप कौन होते हो हमारे इंटरनल अफेयर में हस्तक्षेप करने वाले। फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर के भी इंडिया ने कहा है कि भाई हम फ्रीडम ऑफ प्रेस क्यों दबाएं, है ना, कम क्यों करें, डिसमिनेशन क्यों करें, कम क्यों करें, इसको लेकर के भी कहा। इंडिया का स्टांस देखें, इंडिया का स्टांस जो है न्यूट्रल स्टांस है, ठीक। न्यूट्रलिटी इन कन्फ्लिक्ट, इंडिया हैज मेंटेन्ड न्यूट्रलिटी इन द रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक, ये भी हुआ है। अभी रिसेंटली आप देखे होंगे, हमारे पीएम जो है रशिया भी गए हैं, और वहां से फिर जो है सो आपको यूक्रेन भी विजिट करने गए हैं। कंटिन्यू ट्रेड, इंडिया ने रशिया के साथ कंटिन्यू ट्रेड किया है, स्पेशली इन एनर्जी एंड डिफेंस विथ रशिया, ठीक। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी हम लोग बनाए रखना चाहते हैं। इंडिया बैलेंसेस रिलेशन विद द यूएस एंड रशिया। हम लोग क्या है ना, मल्टीपोलर रिलेशन रखना चाहते हैं, ना हम मल्टीपोलर यानी, ठीक। और हम लोग न्यूट्रलिटी की तरफ, ये हमारा हमारा जो है सो आपका जियो पॉलिटिक्स, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इम्पैक्ट ऑन इंडिया यूएस रिलेशंस। इस चीज से इंडिया और यूएस के रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, पोटेंशियल स्ट्रेन है, ऐसा हो सकता है इंडिया यूएस में मतलब तनाव बढ़ सकता है, इंडिया यूएस के डिप्लोमेटिक टाइज में तनाव बढ़ेगा, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है।
दूसरा है आपका यूएस कंसर्न्स ओवर इंडिया रिलेशन विद रशिया। यूएस एक्चुअली क्या है ना, चिंतित रहता है कि इंडिया का रिलेशंस रशिया के साथ क्यों है, या वो हमेशा से कर्टेल करना चाहता है, कम करना चाहता है। भाई ऐसा हम क्यों करें बताइए। आप लोग पास्ट में देखिए तो क्या यूएस के ऊपर तो कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। एक स्ट्रॉन्ग एलाई हमेशा हम लोग का यूएस यूएस रहा नहीं है। यूएस का बिहेवियर सारा जगह आप देखे होंगे, सारा जग जानता है, जग जाहिर है। वो जहाँ एंट्री लेता है वहां पे खराब करके बस चला जाता है। देखिए अफगान को, देखिए सीरिया, देखिए, है ना। स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप को देखेंगे, इंडिया यूएस रिलेशंस स्ट्रॉन्ग इन डिफेंस ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसमें देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया यूएस ट्रेड जो है, डिफेंस में ट्रेड, डिफेंस का हम लोग जो है ना बहुत सारे इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। ट्रेड हम लोग का अच्छा हो रहा है, अमेरिका के साथ तो हमारा ट्रेड सरप्लस ही है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडिया रशिया रिलेशंस। हम लोग तो हम लोग पहले जो है रसिया से हम लोग क्या डिफेंस डिफेंस एंड एनर्जी वगैरह हम लोग को ट्रेड करते थे। और ज्यादा हम लोग जो है ना रसिया के साथ कंटिन्यूड कोऑपरेशन किए हैं। इंडिया रिफ्यूजल टू सैंक्शन ये हम लोग किए हैं। डिफेंस एंड द एनर्जी टाइज हम लोग स्ट्रेंथन किए हैं। यानी इस अमेरिका बार बार कहता रहा, लेकिन हम लोग फिर देखिए एनर्जी और डिफेंस का हम लोग जो है तो सप्लाई करते रहे हैं अमेरिका से। की पार्टनर हम लोग का रहा है। इंडिया रिमेन्स सिग्नल्स टू रसिया दैट इंडिया रिमेन्स ए की पार्टनर। हम लोग इस जो मीडिया को हम लोग बैन नहीं किए हैं, इससे हम लोग ये भी उसको सिग्नल दिए हैं रसिया को कि भाई देखिए हमारा आप एक अच्छा पार्टनर हो, रिलायबल पार्टनर, है ना। इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देखिए क्या है ना, मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी इंडिया रखे है ना। मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसीज रखने से क्या होगा कि जो जितने भी सुपर पावर है, अगर आप किसी की तरह आप अलाइन हो जाते हैं तो वहां से क्या होता है कि वो हो सकता है कि आपका उत्पीड़न करने करने लगे। लेकिन अगर आप सारे जगह से आप अच्छा संबंध बना के रखेंगे तो वो आपको एक चीज होगा कि आपको कोई अगर परेशान करेगा तो आप दूसरी तरह से आप एक काउंटर बैलेंस कर सकते हैं रिलेशन बना करके। तो ये हम लोग का हमेशा से स्टडी रहा है, मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी। बैलेंसिंग रिलेशनशिप बैलेंसेस रिलेशंस विद द मेजर ग्लोबल पावर। हम लोग बैलेंस करके चले हैं हर एक जितने भी मेजर ग्लोबल पावर है उसके साथ। अभी आप फिलहाल में देखे होंगे कि रसिया के साथ हमारा जो है अजीत डोभाल साहब गए हैं, रसिया विजिट किए हैं। वहां भी हम लोग और उसके साथ 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 हम लोग का अ, चाइना का जो चाइना का जो आपका डिफेंस, ये जो एनएसए थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनके साथ भी हमारे अजीत डोभाल साहब का मीटिंग हुआ है। यानी हम लोग जो है चाइना के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो अलग चीजें हैं। उसके ऊपर कह रहे हैं, एस जयशंकर साहब का एक रिसेंट आप सुने होंगे कि वो कह रहे हैं कि हमारा बॉर्डर जो डिसंगेजमेंट है बॉर्डर पे, वो भी हमारा तेजी से हो रहा है। वहां पर ये भी उनका है। तो ये सब चीजें हैं। नेशनल इंटरेस्ट प्रायोरिटाइजेस हम लोग कर रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट ओवर एक्सटर्नल प्रेशर, है ना। हम लोग अपना नेशनल इंटरेस्ट को बार बार रख रहे हैं। जैसे हम लोग को अमेरिका कह रहा था कि भाई आप वाई आइलैंड एनर्जी आप प्रोक्योर क्यों कर रहे हो रशिया से, या डिफेंस टाइज क्यों रखे हुए हैं? तो इसमें हम लोग जो है ना हमारा तर्क है कि भाई हम लोग हमारा नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखेंगे, आपका बात नहीं सुनेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर को नहीं सुनेंगे हम। नेक्स्ट हम लोग देखें कंक्लूजन का बात करें तो कंक्लूजन देखिए क्या है, बैलेंस इंडिया डिप्लोमेटिक बैलेंस लेकर के चल रहा है ना। यानी जिसको न्यूट्रलिटी कहते हैं, कमिटमेंट टू न्यूट्रलिटी। इंडिया डिसीजंस रिफ्लेक्ट इट्स कमिटमेंट टू न्यूट्रलिटी, है ना। स्ट्रॉन्ग टाइज हम लोग कर रहे हैं रशिया के साथ। मेंटेन्स स्ट्रॉन्ग टाइज विथ बोथ द रशिया एंड द यूएस, दोनों के साथ हम लोग स्ट्रॉन्ग टाइज रखे हुए हैं। इंडिपेंडेंट अप्रोच में क्या है ना कि देखिए हम लोग रशिया बोला, लेकिन हम लोग को वही करना है जो हमको अच्छा लग रहा है, ना कि कोई दूसरे का बात सुन रहे हैं। दूसरे का बात सुनेंगे तो चले जाएंगे, कहीं का नहीं रहेंगे आप। ये सब चीजें हैं और हम लोग वो कर भी रहे हैं, हमारे इंडियन पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी में ये दिख भी रहा है। इंडिया विल कंटिन्यू टू नेविगेट कॉम्प्लेक्स ग्लोबल पॉलिटिक्स विथ एन इंडिपेंडेंट अप्रोच, है ना। हम लोग इंडिपेंडेंट अप्रोच के साथ कर रहे हैं। लेसन फॉर इंडिया क्या है, इंडिया के पास देखिए एक सबसे बड़ा लेसन ये रहेगा
कि इंडियाज ओवर रिलायंस ऑन अमेरिकन सोशल मीडिया platforms poses risk as the US could potentially impose sanctions or other punitive measures on India। देखिए हम लोग अगर अमेरिका के सोशल मीडिया जैसे आपको यूट्यूब, स्पेस, जैसे आपका ट्विटर जिसको एक्स का भी नाम से जानते हैं, या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक जितने भी हैं सारे तो अमेरिकन है ना सोशल मीडिया। तो हमारे इंडिया के सोशल मीडिया तो कोई है नहीं। तो यही कह रहे हैं कि भाई अगर अमेरिका चाहे तो पनिश कर सकता है, जैसे यूट्यूब ही है। अगर मान लीजिए अगर यूट्यूब को बैन कर दिया इंडिया में, तो हमारे जितने भी युवा सब है वो सब बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हमारा इकोनॉमी चौपट हो जाएगा। तो इस तरह का अल्टरनेटिव हम लोग को बना के रखना होगा। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और जो कि आप एक दिन में ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए आपको कैपेसिटी बिल्डिंग पे अभी से आपको ध्यान देना होगा। इस तरह का इंडियन गवर्नमेंट को आगे का फ्यूचर प्लान लेके चलना होगा टू मिटिगेट दिस वल्नरेबिलिटी। इस तरह का जो सिचुएशन है, इस तरह का जो सिचुएशन है, इसको हम लोग को डिसेंट्रलाइजिंग करना होगा, डिसेंट्रलाइज करना होगा। एक जगह डिपेंडेंट अमेरिका के ऊपर ही नहीं रहना होगा। अगर इस तरह का चीजें आप जैसे न्यूट्रलिटी कर रख रहे हैं और मल्टीपोलर पोलैरिटी का हम लोग बैलेंस बना के चल रहे हैं इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में, तो ये चीजें यहाँ भी हम लोग को लगाना होगा। जैसे ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स के ऊपर भी एक ब्रिक्स मीडिया हाउस बनाओ, जिससे कि वहां भी ब्रिक्स का जो कंट्री है वो अपना एक वहां पे मुद्दा मुद्दा रख करके वर्ल्ड तक पहुंचाओ। इस तरह की चीजें हम लोग को करना होगा, अदरवाइज फिर तो दिक्कत है ना। डोमेस्टिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स would not only reduce India's exposure to external pressure but also foster innovation in entrepreneurship। अगर आप डोमेस्टिक मीडिया हाउस बनाएंगे, इससे क्या होगा, हम लोग को इंटरप्रेन्योरशिप भी होगा, देश में इनोवेशन भी बढ़ेगा, और इंटरप्रेन्योरशिप यानी रोजगार भी मिलेगा लोगों को विद इन द कंट्री। Furthermore, locally developed platforms should be better equipped to cater to unique culture and linguistic needs of Indian market। हम लोग को कल्चरल हेरिटेज कल्चरल भी बढ़ावा मिलेगा इंडियन कल्चर का, या जो भी है एशियन जो भी जीव। अब मान लीजिए ब्रिक्स बनाएंगे तो हम लोग एशिया का पूरा कल्चर उस पर दे सकते हैं। हम लोग इंडिया का अगर रीजनल बनाते हैं, हम लोग रीजनल जो है हम लोग अपने इंडियन कल्चर का प्रमोशन कर सकते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी लैंग्वेज का भी, जैसे हिंदी इंग्लिश जो भी है बंगाली, ये सारी चीजें को भी कर सकते हैं। डाइवर्सिफाइंग इंडिया सोशल मीडिया लैंडस्केप वुड स्ट्रेंथन इट्स डिजिटल सॉवरन बनेंगे हम लोग, एंड रेजिलियंस इन द फेस ऑफ पोटेंशियल जियो पॉलिटिकल टेंशन। अगर हम लोग को मान लीजिए जियो पॉलिटिकल टेंशन कभी होता है, तो आज के समय में जितने भी वल्नरेबल चीज है, जो भी चीजें के द्वारा आपको प्रभावित किया जा सकता है, उसके ऊपर अभी से हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के और मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वन सेकेंड, थैंक यू सो मच।